नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। भाजपा नेत्री व अमरावती संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद नवनीत राणा को सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इसार भाई नामक आईडी धारक द्वारा पोस्ट की गई एक रील के जरिए पूर्व सांसद नवनीत राणा के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई। यह बात सामने आते ही जहां गत रोज पूर्व सांसद नवनीत राणा के पीए विनोद गुहे ने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई कि पूर्व सांसद नवनीत राणा को लेकर सोशल मीडिया पर रील डालते हुए अश्लील बातें कहने वाले और उन्हें जान से मार देने की धमकी देने वाले ईसा भाई नामक इंस्टा आईडी धारक की पहचान कर ली गई है। पता चला है कि उस व्यक्ति का असल नाम भी ईसा भाई है और वह मूलतः अंजनगांव सुरजी तहसील का निवासी है। साथ ही उसकी ससुराल पथरोट क्षेत्र में है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि ईसा भाई नामक वह व्यक्ति कहीं पर ड्राइवरी के तौर पर नौकरी करता है। ऐसे में अब पुलिस उस ईसा भाई की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वहीं आज भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधीश सहित शहर पुलिस आयुक्त व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, महिला शहराध्यक्ष गंगा खारकर एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे की अध्यक्षता के तहत भाजपाइयों व युवा स्वाभिमानियों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश आशीष एरेकर, शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को सोशल मीडिया के जरिए जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद अंजनगांव सुरजी में भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मोर्चा निकालते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग करने के साथ ही उन्हें अश्लील भाषा में जान से मार देने की धमकी देने वाले ईसा भाई नामक इंस्टा आईडी धारक को तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। विगत जुलाई माह के अंतिम सप्ताह के दौरान शहर सहित जिले में चहुओर लगातार व मूसलाधार बारिश हो रही थी, परंतु अगस्त माह के शुरू होते ही बारिश पर ब्रेक लग गया और विगत रविवार 3 अगस्त से जिले में बारिश लगभग नदारद है। वही आज शुक्रवार 8 अगस्त को मौसम में एक बार फिर जबरदस्त बदलाव आया और सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहने के साथ साथ सुबह करीब 10 बजे के आसपास बारिश की फुहारें भी बरसी। साथ ही सुबह से ही वातावरण काफी सर्द बना हुआ था। इसे मौसम में आया एक बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है। आगामी 10 अगस्त से नागपुर पुणे मार्ग पर शुरू होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस निश्चित तौर पर विदर्भ के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रही है। विशेष तौर पर इस ट्रेन को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिए जाने के चलते अमरावती जिले सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और अमरावती, नागपुर व पुणे जैसे शहरों के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिसके चलते वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने हेतु निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधियों और सरकार का अभिनंदन किया जा सकता है। परंतु ठीक उसी समय इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि विगत कई वर्षों से शुरू रहने वाली और इन दिनों यात्रियों के लिए विभिन्न समस्याओं व असुविधाओं का कारण बन रही अंबा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन की ओर रेल प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस आशय के शब्दों में मनपा के पूर्व पार्षद व उद्योजक नितिन देशमुख ने अंबा एक्सप्रेस की समस्याओं की ओर से ध्यान दिया जाए और यात्रियों को हो रही असुविधाओं को दूर किए जाने की मांग उठाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 व माझी वसुंधरा अभियान 6 के अंतर्गत अमरावती मनपा द्वारा राटगांव रिंग रोड पर मिनी फॉरेस्ट की संकल्पना को साकार किया जा रहा है, जिसके तहत इस परिसर में 30,000 पौधे लगाना प्रस्तावित है। जिसके चलते आज 8 अगस्त को इस परिसर में वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुलभा कोडके, विधान परिषद संजय कोडके, मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक व मेघना वासनकर, मनपा के सभी अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इस समय सभी गणमान्यों ने अपनी अपनी मां के नाम पौधे लगाते हुए वृक्षारोपण किया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में वोटों की चोरी किस पद्धति से हुई है यह बात सबूतों के साथ सबके सामने रखी है। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर जवाब देना ही चाहिए। इस आशय की मांग पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने उठाई है। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पत्रवार्ता लेते हुए यह मामला उजागर किए जाने के बाद भाजपा के इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया है और भाजपा के पूरे इकोसिस्टम को इस काम पर लगा दिया गया है कि
उन्होंने ऑटो की चोरी नहीं की है। यही वजह है कि सांसद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब निर्वाचन आयोग ने देना चाहिए था, लेकिन उन सवालों के जवाब भाजपा के नेता देते हुए घूम रहे हैं, जिसके चलते स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। राजनीति में अब आम लोगों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। वर्तमान सरकार केवल व्यवसायों के लिए काम कर रही है। कई योजनाओं को बंद कर बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, लेकिन स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिले, इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है। ऐसा प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक शशिकांत शिंदे ने किया। अमरावती शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से आज सांस्कृतिक भवन में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उद्घाटन करते हुए वे बोल रहे थे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राकापा विधायक रोहित पवार ने कहा कि बदलते युग में नए नए कौशल विकसित हो रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपना लक्ष्य तय कर रोजगार पाने के लिए प्रयास करें। राजनीति में कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धर्म और जाति में फूट पड़ती है और दंगे होते हैं। ध्यान भटकने वालों पर ध्यान न देकर माता पिता और गुरुजनों के सपने को पूरा करने के लिए काम करें। अमरावती नागपुर रोड पर तिवसा शहर के पंचवटी चौक पर एसटी बसों का अधिकृत स्टॉपेज घोषित करने के साथ ही उसे ई-बिक्स प्रणाली में भी दर्ज किया जाए और पंचवटी चौक के लिए भी एसटी बस की टिकट जारी की जाए। इस आशय की मांग शिंदे गुट वाली शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उठाई जा रही थी, जिसे लेकर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से चर्चा की गई, जो पूरी तरह से सफल रही और परिवहन मंत्री सरनाईक ने इस मांग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देते हुए राज्य परिवहन निगम प्रशासन के खिलाफ आवश्यक निर्देश जारी किए, जिसके चलते रापनी के विभाग नियंत्रण कार्यालय द्वारा जिले के सभी रापनी आगार प्रमुखों के नाम पत्र जारी करते हुए बताया गया कि अमरावती नागपुर रोड पर तिवसा के पंचवटी चौक में सभी एसटी बसों के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही ई-बिक्स प्रणाली में इसे PNCT कोड देते हुए ई-बिक्स की प्रणाली में आवश्यक बदलाव भी किए गए। विगत 6 अगस्त को शाम 5:30 बजे के आसपास नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घर से ट्यूशन की और जा रही 11 वर्षीय बच्ची को अश्लील इशारे करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने की घटना घटित हुई थी, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने आकाश श्रीकृष्ण आगम नामक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही महज 24 घंटे के भीतर पंचनामे, गवाह, पुरावे व जज के सामने धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। यानी अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस को अदालत में चार्जशीट दाखिल करने हेतु मात्र 22 घंटे का समय लगा। यह नागपुर गेट पुलिस स्टेशन सहित अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के इतिहास में किसी भी मामले की जांच को लेकर चार्जशीट दाखिल करने का अपनी तरह का सबसे तेज व फुल स्पीड वाला मामला रहा। बता दें कि इस मामले में बच्ची के परिजनों की ओर से शिकायत मिलते ही नागपुर गेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत पोक्सो एक्ट की धारा 12 की तहत कल रात 8 बजे आरोपी आकाश आगम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रात में ही घटनास्थल का पंचनामा करते हुए गवाह, पुरावे इकट्ठा किए गए। जज के सामने धारा 183 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही भी की गई, जिसके बाद आज दोपहर पश्चात अदालत में इस मामले की चार्जशीट भी पेश की गई। ऐसे में इस मामले में बेहद तेज रफ्तार के साथ जांच पूरी करने वाले जांच अधिकारी प्रताप कुलते की शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, सहायक पुलिस आयुक्त अरुण पाटिल एवं नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार हनुमंत उरल गोंडावार ने प्रशंसा की। खेत से शाम के समय बैलगाड़ी से अपने घर की तरफ लौट रहे जावरकर दंपति को शराब के नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने बीच रास्ते में उड़ा दिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद करीबन 200 मीटर दूरी पर एम्बुलेंस चालक बैलगाड़ी को घसीटता हुआ ले गया। इस दुर्घटना में बैलगाड़ी में सवार 55 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी को नागरिकों ने धारनी के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया। हालत चिंताजनक रहने से उसे अमरावती जिला रेफर किया गया। दुर्घटना में मृत महिला का नाम चंदा कुंचन जावरकर है, जबकि जख्मी का नाम कुंचन पुनिया जावरकर है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाने और युवती द्वारा विवाह हेतु दबाव बनाए जाने पर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने तथा उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए नांदगांवपेट पुलिस ने रितेश घनश्याम भूतड़ा इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना सातुरना परिसर में रहने वाले 26 वर्षीय युवक ने जब अपनी पत्नी के साथ इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन छेड़छाड़ किए जाने के बारे में मंथन पलनकर को टोका तो मंथन पलनकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस युवक पर हमला करते हुए उसे चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत मिलते ही राजापेट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए मंथन पलनकर व उसके 2 दोस्तों की तलाश करनी शुरू कर दी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC परिसर में इन दिनों रात के समय अक्सर ही लूटपाट की घटनाएं घटित होने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे 2 वारदातों को लेकर गत रोज राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक विगत 20 जुलाई को मदन जगन्नाथ कैथवास शाम के समय MIDC से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी बिना नंबर प्लेट वाली दुपहिया पर सवार होकर पहुंचे 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें रुकवाया और चाकू का धाक दिखाकर उनकी जेब से 20,000 रुपए छीनकर भाग गए। इसके अलावा दूसरी शिकायत के मुताबिक MIDC परिसर में बजाज स्टील कंपनी के सामने रहने वाले विवेक बिरजू प्रसाद बर्बन विगत 4 जुलाई को रात 9:30 बजे अपने दोस्त जयवीर सिंह के साथ सब्जी लाने के लिए जा रहे थे, तभी कंपनी के सामने साइड वाले रास्ते पर 18 से 20 वर्ष की आयु वाले 3 युवक स्कूटी पर बैठकर आए और अचानक चाकू निकालकर उसके गले पर लगाते हुए जेब में रखे 3,000 रुपए छीन लिए। इस समय एक युवक ने विवेक बर्बन के पेट के नीचे कमर पर चाकू से वार किया और तीनों युवक भाग गए। लगातार अतिवृष्टि और कर्ज से बढ़ने से निराश हुए 25 वर्षीय युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना नांदगांव खंडेश्वर तहसील के पापड़ ग्राम में घटित हुई। मृतक युवा किसान का नाम गौरव रामदास कतले है। जानकारी के मुताबिक गौरव के पिता का 5 वर्ष पूर्व निधन होने के बाद परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी उस पर थी। केवल 2 एकड़ खेती के भरोसे परिवार का पालन पोषण करते समय उसे मजदूरी भी करना पड़ता था। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगीलाल प्लॉट में कुछ दिन पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस के दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,15,000 रुपए का माल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मंथन विनोद वाकोडे, ऋतिक उर्फ मेहरा अशोक चौहान और आकाश उर्फ कोबरा विनोद कंगाले है। जानकारी के मुताबिक मंगीलाल प्लॉट निवासी 72 वर्षीय महिला कुंदा जयसिंह कासट ने 3 अगस्त को कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वह फिलहाल अकेली रहती है। उसकी बेटी पुणे में 10 जुलाई को वह बेटी से मिलने के लिए पुणे गई थी। दत्तापुर थाना क्षेत्र में हुई दुपहिया वाहन चोरी की घटना में ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने वर्धा जिले के बोरखेड़ी ग्राम निवासी आरोपी आकाश पुरुषोत्तम चौहान को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली। शिकायतकर्ता आर्थिक अपराध शाखा द्वारा स्थानीय जिला परिषद के शिक्षक बैंक के नौकरी भर्ती घोटाला प्रकरण में 1 अगस्त को न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। इस 1500 पन्नों की चार्जशीट में कुल 7 लोगों के खिलाफ दोषारोप किए गए। इसमें बैंक के अध्यक्ष, 4 संचालक तथा सोलापुर जिला नागरिक सहकारी बैंक कोऑपरेटिव एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का समावेश है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने का झांसा देते हुए अमरावती जिले के गीत संगीत कलाकारों के साथ जालसाजी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लेकर नागपुर स्थित मनीष पाटिल फाउंडेशन पर कलाकारों के साथ 12 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही जालसाजी व धोखाधड़ी का शिकार हुए कलाकारों ने अब गाड़गनगर पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। खास बात यह भी है कि शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसा आरोप भी गीत संगीत कलाकारों द्वारा लगाया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में अकोला जिले के पातुर शहर के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार देर रात बांदोल थाना क्षेत्र के चोर गरटिया गाँव के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर और पैदल चल रहे कांवड़ यात्रियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान पातुर निवासी बंडू पांडुरंग बंड और अविनाश विजय पोहरे के रूप में हुई है। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पता चला है कि ट्रक चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अकोला शहर के व्यस्त गौरक्षण रोड पर स्थित गौशाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 दुपहिया वाहनों के आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।